अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं सलमान चन्नू टीवी। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको वीडियो बताने जा रहा हूं, ये वीडियो हर उस नौजवान के लिए है जो मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई को नहीं जारी रख सका और नौकरी की तलाश में है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे ही ऑनलाइन PAF पाकिस्तान एयर फोर्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो और किस तरह इसकी तैयारी कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ सके। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ लिखना है PAF ज्वाइन, सिर्फ ओनली ये लिखना है। ये लिखने के बाद आपने सर्च करना है। ठीक है दोस्तों, सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहले वाला इंटरफेस है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो पहले वाला इंटरफेस है, इस पहले वाले इंटरफेस को आपने दबा देना है। इस तरह दबाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। वो कह रहे हैं कि अलर्ट अटेंशन कि ऑल कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू जॉइन PAF मस्ट बी पोजीशन ऑफ नादरा स्मार्ट कार्ड फ्रॉम अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड। तो दोस्तों, आपने इसको क्लोज करके नीचे जो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये रेड कलर का जो ये पट्टी सी है, जो ये ब्लाइंड कर रही है, चमक रही है, इसको आपने दबाना है। यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने इस तरह के दो ऑप्शन आएंगे जो आप देख रहे हैं इस तरह के। एक है रजिस्टर ऑनलाइन, एक है टेक अ प्रिंट। अगर तो पहले वाला है, आपने जो ऑनलाइन रजिस्टर करवाना है, आई वांट टू ऑनलाइन रजिस्टर, और दूसरा है टेक अ प्रिंट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप। ये उनके लिए है जो पहले अप्लाई कर चुके हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो दोस्तों, तो हमने तो ज़ाहिर बात है ऑनलाइन रजिस्टर करना है, तो हम पहले वाले को क्लिक करेंगे। इसको ये क्लिक करने के बाद हमने इधर जो आप देख रहे हैं ये खाली जगह है, इस पर अपना CNIC नंबर इंटर करना है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ अपना CNIC नंबर इंटर करने के बाद मैं ये ओके कर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने जो लास्ट पर जाना और जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर दोस्तों लास्ट पर जाके ये नेक्स्ट को क्लिक करना है। नेक्स्ट को क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, यहाँ जो समझने वाली मुकम्मल बात है वो ये है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन, ये मैट्रिक के लिए भी नहीं है, ये तमाम उनके लिए है जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी हैं। अगर कोई टीचर है इंग्लिश का, फिजिक्स का, मैथ का, तो उसके लिए भी है। ये दोस्तों, आपने सबसे पहले जो ऊपर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ये जो रिलीजियन टीचर पर क्लिक किया मैंने, ये आ गया। इस पर क्लिक किया तो ये इसकी मुकम्मल डिटेल है कि ये 25 to 28 ईयर ऑन 27 सितंबर 2021। ये कह रहा है कि 25 से 28 साल की उम्र का ये इसमें यानी कि एक सिपाही भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों, जिसकी 25 से 28 है वो इसको क्लिक कर ले। लेकिन दोस्तों, ये है रिलीजियस टीचर, इसका जो शोबा है वो रिलीजियस टीचर है। और उसके बाद दोस्तों है ये PFNDI। ये दोस्तों PFDI जिसमें मैंने खुद अभी अप्लाई किया है, मैं ये आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। ये PFNDI ये जो शोबा है, इसमें जो PAF के सिपाही हैं जो उनको ट्रेनिंग की जाती है, सिखाई जाती है, ये वो ट्रेनिंग वाला शोबा है जहां आप ज्वाइन करने के बाद उन सिपाहियों को सिखा सकेंगे ट्रेनिंग। तो दोस्तों, ये 16 से 22 साल की उम्र में लेता है। तो मेरी उम्र जो 17 साल है,
9 माह है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसकी जो हाइट है वो 113 इनके 5 फुट 3 इंच इनको चाहिए। तो ये आपके मैट्रिक के साथ 60 जो मैक्सिमम जो आपके परसेंटेज हैं मार्क हैं वो आपके 60% होने चाहिए। और उसके बाद दोस्तों ये आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ। तो दोस्तों आपने इस पे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने अप्लाई करने का जो सारा डेटा जो आपने इंटर करना है वो यहाँ पर है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो दोस्तों आपने पीछे से ही सिलेक्ट कर लिया कि आपने किस चीज में भर्ती होना है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको आप छोड़ दें। उसके नीचे बाद अपना जो CNSE नंबर है उसको आपने इंटर करना है। ये देख सकते हैं आप, ये इंटर किए हुआ है इस जगह पर, ये इंटर करना है। ये इंटर करने के बाद आपने यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखना है, यहाँ इस जगह पर वालिद का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, यहाँ अपने वालिद का नाम लिखना है और यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यानी कि अपनी पैदाइश लिखनी है। और उसके बाद आपने दोस्तों मेल पे आना है। ये जो आप मेल, अगर फीमेल है फीमेल, अगर मेल है तो मेल कर लें। इसके बाद आपकी 163 सेंटीमीटर आपने सेलेक्ट की थी जो आपकी है, तो आपने उस पर क्लिक करना है। इस्लाम है वो इस्लाम पे क्लिक कर दें। जो आपका रिलीजन है, मटेरियल आप मैरिड है या सिंगल है वो इधर दर्ज करना है। दोस्तों यहाँ आपने जो अहम काम करना है अपना डोमिसाइल और फादर ऑक्यूपेशन, यहाँ आपने जो पहले नंबर पर है इस जगह पर आपने अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। और ये फादर, आपके फादर आर्मी रिटायर्ड हैं और एयरफोर्स रिटायर्ड हैं या नेवी रिटायर्ड हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं तो अदर लिखने। अदर लिखने के बाद एड्रेस आपने प्रोवेंस जो भी है, जो आपका प्रोवेंस यानी कि जो टोबा ला लें, फैसलाबाद वो ला लें। उसके बाद आप किस तहसील डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तहसील डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपने प्रोवेंस जो सिलेक्ट करना है, ये पंजाब करना है या आप फाटा जो भी जहाँ का है वो वहाँ का। उसके बाद जैसे कि मैं अब पंजाब का हूँ, पंजाब सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट है वो जो अपना मैं टोबा सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद फिर मैं ये अपना कमालिया सिलेक्ट करूंगा तहसील, और अपना प्रेजेंट एड्रेस जहाँ आप रहते हैं। उसके बाद परमानेंट एड्रेस जहाँ पर आप रह चुके हैं या रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ अपने फोन नंबर अपना दर्ज करना है, फिर मोबाइल में सेम ही एक ही डाल दें जो आपका मोबाइल नंबर आपके पास है, या अपना ईमेल एड्रेस डाल दें। यहाँ अबाउट नंबर हेयर, यहाँ आपने अपना जो आपने नंबर लिए हैं 697 या जो भी नंबर लिए हैं वो लिखना है। मैट्रिक यहाँ पर मैं मैट्रिक करूंगा। मेजर सब्जेक्ट साइंस कर लें। साइंस करने के बाद दोस्तों आपने अपना टोटल मार्क्स ओबीडियंट जो आपने लिए हैं वो 697 हैं। ओबीडियंट मार्क आपने यहाँ 1100 लिखना है। आउट ऑफ टोटल मार्क्स एंड रिसेंट क्वालिफिकेशन 697 लिखना है। और पासिंग ईयर लिखना है यहाँ दोस्तों, और कॉलेज लिखना है, कॉलेज या स्कूल या अपनी यूनिवर्सिटी कहाँ से सिलेक्ट किया और सबमिट कर देना है यहाँ से। दोस्तों यहाँ मैंने कुछ भी नहीं एंटर किया तो ये रेड कलर के निशान आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने जो अप्लाई किया है तो फिर मैं वहाँ जाके आपको दिखा सकता हूँ। ये हम बैक चलते हैं दोस्तों। बैक जाने के बाद हम जो इसका जो अप्लाई यहाँ चेक करते हैं, जो मैंने रजिस्ट्रेशन की है अपनी, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, टेक आ प्रिंट पर क्लिक करूंगा और जो मेरा CNSE नंबर है उसको क्लिक करूंगा। और ये दोस्तों देख सकते हैं कि ये मैंने अपना अप्लाई किया है, तो ये मेरी टेस्ट टाइम या जो डेट है वो ये है। ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल डिटेल जो मेरी ये दी हुई है, ये देखें, ये PFDI है नॉर्मल जो मैंने शोबा सेलेक्ट किया है। ये 697 मेरे नंबर हैं। उसके बाद ये जो टाइम है मेरा जिस वक्त मैंने देना है, ये बैच नंबर है। ये फादर ऑक्यूपेशन जो आपने वहाँ सेलेक्ट की थी ये वो है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो आप सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ जो सेव का ऑप्शन है सेव पर क्लिक करना है। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो साथ वाले पर